नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर आ गई है। देश भर के बहुजन इंतजार कर रहे थे कि मायावती जी क्या बोलेंगी, तो आखिरकार मायावती जी ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव नतीजे आते ही उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। साथ ही साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है आज मायावती जी ने। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो नतीजे आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। बीजेपी को 48 सीट और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी 0, एआईएमआईएम 0, बीएसपी 0 और तमाम जो पार्टियां हैं वो 0 हो गई हैं। दो ही पार्टियों का वर्चस्व यहां देखा गया है। इन दोनों के अलावा किसी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती है और नतीजों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। मायावती जी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर विधानसभा आम चुनाव में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बना दी। तो केंद्र की भाजपा सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वह दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित और जन कल्याण के तमाम वादों, गारंटियों आदि को पूरा ईमानदारी और निष्ठा से जल्दी पूरा करे। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी का जिक्र था। बीजेपी ने तमाम गारंटी का वादा किया था, जैसे 4 बड़ी गारंटी है दिल्ली वालों के लिए। 4 बड़ी गारंटी बीजेपी ने दी थी। मैं आपको बता दूं तो 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देने का वादा किया है। 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। यमुना साफ करेंगे, वो यमुना जो नाला में तब्दील हो चुकी है, यमुना को साफ करने का बीजेपी ने दावा किया है। साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा बीजेपी ने किया है। गंगा कितनी साफ है आप लोग देख रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही, फिर भी गंगा भी साफ नहीं हो पाई है। और इन्होंने यमुना साफ करने का दिल्ली वालों से वादा किया था। तो यानी बीजेपी ने ये चुनाव दिल्ली को लॉलीपॉप दिखाकर जीता है। साफ तौर से लग रहा है मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है वो आपके सामने। अब दिल्ली वालों के लिए क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। तो मायावती जी ने दिल्ली की जनता को साफ तौर से कह दिया है कि हवा चले जिधर की तुम चलो उधर की तर्ज पर दिल्ली की जनता ने वोट किया है। एक तंज कसा है दिल्ली की जनता पर भी मायावती जी ने। मायावती जी साफ तौर से कह रही हैं कि बीजेपी कभी भी जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती है और छलने का काम करती है। मायावती जी ने इस मुहावरे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है, क्योंकि देश के क्या हालात हैं वो आप सभी को मालूम है। मायावती जी ने आगे कहा है कि भाजपा द्वारा वादा और गारंटी निभाना जरूरी, ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर अर्थात अच्छे दिन वाला दूसरे गरीब और मेहनतकश लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके। और इस क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई, जी हां यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण आदि से मुक्ति करके दिल्ली को रहने योग्य स्वस्थ बनाए। मैंने कहा ना, यमुना की सफाई भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। और मायावती जी ने क्या कहा है कि दिल्ली जो है आजकल रहने लायक नहीं है। यहां पर लोगों का दम घुटता है। दिल्ली में ना तो साफ पानी मिल रहा है, ना तो स्वच्छ हवा मिल रही है, और यमुना जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए, यमुना की स्थिति क्या है, ये तस्वीरें देखकर आप साफ तौर से समझ सकते हैं। मायावती जी कह रही है बीजेपी पहले यमुना की सफाई करे और वायु प्रदूषण जो है उससे निजात दिलाए, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी यमुना साफ कर पाएगी? आप लोग क्या विश्वास करते हो बीजेपी पर? बीजेपी को जिन लोगों ने वोट किया है, बीजेपी को क्यों वोट किया, क्या कोई मुझे बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से लोगों को क्या अपेक्षा है, वो भी मैं जानना चाहता हूं। देशवासी जानना चाहते हैं कि बीजेपी को लोग वोट क्यों दे रहे हैं, क्या करती है बीजेपी। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर मायावती जी ने भी बड़ा ऐलान किया है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहा है कि सपा भी मिल्कीपुर चुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछले बार सपा ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था।
मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों हारी है, ये जवाब जनता को दे। क्योंकि पिछली बार अखिलेश ने क्या किया था, मायावती जी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी, कहा था कि बीएसपी यहां लड़ रही है, बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है इसलिए हार गए। अब क्या कहेगी समाजवादी पार्टी, अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव, केजरीवाल के दोस्त अखिलेश यादव अब क्या कहेंगे। और दोस्तों जानकार तो कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती अखिलेश यादव ने दिल्ली में आकर की। राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता अखिलेश यादव से इस समय नाराज चल रहे हैं और 27 में इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो मायावती जी ने मिल्कीपुर उपचुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ये प्रतिक्रिया दे दी है और इस प्रतिक्रिया का सभी को बेसब्री से इंतजार था। वहीं दिल्ली वालों को इंतजार एक चीज का और है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बीच कई सारे नाम चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी जैसे कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखती है, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। यूपी में आपने देखा, यूपी में चुनाव हुआ था, अचानक योगी को मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, हरियाणा में सैनी को सीएम बना दिया और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को पर्ची सीएम बना दिया। यह आप सभी को मालूम है। और दिल्ली में भी ऐसे ही होने जा रहा है। किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इसको लेकर अभी भी सिर्फ उटौवल बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी के लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा। हालांकि बीएसपी के प्रदर्शन को लेकर लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मायावती जी एक्टिव नहीं है, आकाश आनंद जी एक्टिव नहीं है, इसलिए चुनाव हार गए। कोई मुझे बताएगा कि मोदी जी एक्टिव कितने हैं, योगी जी एक्टिव कितने हैं, विपक्ष के तमाम नेता एक्टिव कितने हैं, कोई मुझे बताएगा। ये लोग घर से कितना निकलते हैं, कोई मुझे बताएगा। बहुजन समाज के पास मायावती जी जैसी विजनरी लीडर हैं, इससे ज्यादा समाज को और क्या चाहिए। भाई 2007 से 2012 तक जब मायावती जी सीएम थी तो उन्होंने करके दिखाया। अब वो अपना उम्मीदवार उतारती हैं, जनता वोट क्यों नहीं करती है, बड़ा सवाल है। क्या चाहती है जनता, कि मायावती जीतेंगी तो घोटाला कर देंगी। आखिर जनता बीएसपी से कट क्यों रही है, क्या चाहिए जनता को, इसको लेकर बीएसपी के लोगों को भी मंथन करना चाहिए। हालांकि समीक्षा बैठक की बात सामने आ रही है, बहुत जल्द एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे। संगठन में भी बड़े बदलाव की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है बड़े बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है। दिल्ली में जो नतीजे आए वो बेहद हैरान कर देने वाले थे। वोट परसेंटेज दिल्ली में बीएसपी का 0.73% था, वो घटकर 0.58% पहुंच गया है। बहुत ज्यादा नतीजों में गिरावट आई है, बीएसपी के जनाधार में गिरावट आई है। किसी भी विधानसभा सीट में बीएसपी को 3000 वोट नहीं मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी वोट नहीं किया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। कुंडली, बवाना, बुराड़ी, देवली, गोकलपुरी, किराड़ी, मुस्तफाबाद, सुल्तानपुर माजरा, त्रिलोकपुरी, यहां पर बसपा को 1000, 1500, 2000, 2500 वोट मिले हैं। तो बसपा को सोचना चाहिए, इन चुनावों पर भी मंथन करना चाहिए। मायावती जी को संगठन में एक बड़ा बदलाव करना चाहिए, जिससे बसपा 2027 में और अच्छे परिणाम दे पाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, मायावती जी की इस प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कहेंगे, बसपा चुनाव क्यों हारी, इसको लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।